गुड मॉर्निंग ऑल आप ही दोस्तों। आप सभी का आपके शाह क्लासेस में स्वागत है। ये प्राचीन भारत का इतिहास के हम लोग प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर देखे हैं और अब हम सभी लोग जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि लगभग में प्राचीन भारत के इतिहास के 700 क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं और अपकमिंग आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये 700 प्रश्न अगर कवर कर लेते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास से लगभग में आपके क्वेश्चन कोई छूटेगा नहीं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। साथ ही साथ चूँकि जो सही ऑप्शन है उनको 4 ऑप्शन न पढ़ करके जो राइट ऑप्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो जाए। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों है बी विकल्प, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी सिंध घाटी की जो सभ्यता है कौन सी ऐसी सभ्यता उसके समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी। और चूंकि इसमें नहीं पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सेकंड नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 3, जो लोग एनसीईआरटी ना देखे हों ऑनलाइन, वो प्लेलिस्ट में जा कर के हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट की देख सकते हैं। और नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा ये कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों का जो राइट ऑप्शन है आप लोग खुद गेस करिए। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है। पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है ये सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा। और चूंकि एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोगों ने वन लाइनर देखा है और यहाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में चारों ऑप्शन पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए राइट ऑप्शन को क्वेश्चन आप लोग देखिए, अपने आप को गेस करिए कि कितना हम प्रिपेयर हैं अपकमिंग एग्जामों के लिए, चाहे वो आपका आरओ हो या यूपीपीसीएस हो या एसएससी हो, सभी एग्जामों के लिए ये जो है परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 4, कह रहा है सिंध घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो सिंध घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। राइट ऑप्शन 4 का ए होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध घाटी स्थल कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों कई बार पूछा गया है, कह रहा है कि किस प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। राइट ऑप्शन ए विकल्प होगा, राजस्थान। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, शेलखड़ी। यानी शेलखड़ी का प्रयोग जो है हड़प्पा काल की मोहरों में किया जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की जो है युग की थी। आपको ये बताना कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस युग की थी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, कांस्य युग। यानी हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन से थे, ग्रामीण थे या शहरी थे या जनजातीय थे। तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, शहरी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो 9 का राइट ऑप्शन होगा बी। और नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके जो है बने होते किससे बनाए जाते थे, ये आपको बताना है।
तो 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, क्योंकि शहरी सभ्यता थी और इसलिए वहाँ ईंट के जो है घर बनाए जाते थे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे ज़्यादा जो है हड़प्पा सभ्यतावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम स्थान पर थे। तो 11 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, कपास। पूछ लेता है जो हड़प्पा सभ्यता में पूछ रहा है कि किस वस्त्र के उत्पादन में पहले स्थान पर थे, तो कपास के उत्पादन में। राइट ऑप्शन सी विकल्प है 11 नंबर। 12 नंबर, देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज किया था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसकी जो खोज की थी वो दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज किया था वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प है 12 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी जो बंदरगाह है वह कौन सा था। तो सिंध सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह है वह आपका लोथल है, और राइट ऑप्शन बी होगा। और लोथल कहाँ पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लोथल कहाँ पड़ता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैमाने, यानी पैमाने की जो खोज है, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर की गई थी, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है, लोथल। लोथल से ये सिद्ध कर, यानी पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर की गई थी, तो ये लोथल में की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, ये आपको बताना है। तो 15 नंबर का राइट ऑप्शन है बी, अर्थात विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी इन 4 वर्गों में जो है विभक्त था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वह क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो उपयुक्त नाम है वो है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, हड़प्पा सभ्यता। सबसे उपयुक्त नाम इसका है हड़प्पा सभ्यता। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंध सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ये कोड का प्रश्न है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा है ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो अब ये कोड आपको चुनना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए विकल्प सही है, अर्थात केवल दूसरा है कि वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। कौन, जो है सिंधु सभ्यता के लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी विकल्प है, 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, ये आपको सही उक्ति बताना है। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, इन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, यानी पशुपति का सम्मान प्रारंभ करना, यही उक्ति सही है। बाकी उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उनकी संस्कृत सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। अर्थात 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो क्या थी। तो 20 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, उचित समतावादी थी, यानी हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध का नखलिस्तान अर्थात बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरातन स्थल को कहा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका जो है बी विकल्प होगा, है मोहनजोदड़ो, यानी सिंह का नखलिस्तान ये मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया है।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वह किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी विकल्प है, त्रिभुजाकार। यानी सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। अब आपको प्रश्न ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में स्थल दिया हुआ है और सूची सेकंड में नदी दिया हुआ है, तो ये आपको देखना है। और इसमें जो है जैसे हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये दोस्तों रावी नदी के तट पर था। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर, और लोथल ये भोगवा नदी के तट पर, और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर। अर्थात 1 2 3 4 राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा 23 नंबर का। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यह आपको बताना है। और 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, कालीबंगा से। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंथो सभ्यता के ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिला है, ये आपको बताना है। 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, कालीबंगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो ये आपको बताना है कि स्थित कहाँ है। तो 26 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो भी सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, ये कहाँ पाया गया है, ये आपको बताना है। तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। और इसी के साथ 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध सभ्यता की जो मुद्रा है, सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ये आपको बताना है। 28 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है, आदि शिव, आदि शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, ये आपको बताना है। 29 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी विकल्प है, लोथल। लोथल ये गुजरात में स्थित है। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह क्या है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, अर्थात इसको मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम आपको बताना है। और 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी विकल्प है, सिंध घाटी की सभ्यता। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंध घाटी की सभ्यता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, तो 32 नंबर का राइट ऑप्शन है सी विकल्प, बैल। सबसे ज़्यादा बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है, तो 33 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है, अपने नगर नियोजन के लिए। जो सिंध घाटी की सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। राइट ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। तो 34 नंबर का राइट ऑप्शन है ये सी विकल्प, जो कि लोथल है। और लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना जो शहर है वो दोस्तों हड़प्पा है। राइट ऑप्शन 35 का ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। अर्थात जो 36 नंबर है उसका राइट ऑप्शन ए विकल्प है, हड़प्पा संस्कृति में। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। सिंध घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। और असत्य हमें बताना है, तो राइट ऑप्शन 37 का डी विकल्प होगा।
आगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। कह रहा है सिंध सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है उसको क्या कहा जाता है, तो सिंध घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है उसे मांडा और अर्थात जम्मू के नाम से जाना जाता है, और सिंध घाटी की जो दक्षिणी सीमा है उसे दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ जाना जाता है, और सिंध सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और सिंध घाटी सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो सुतकोटदा अर्थात बलूचिस्तान को माना जाता है। तो राइट ऑप्शन 1 2 3 4 अर्थात पहला विकल्प सही होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए विकल्प होगा। 1 2 3 4। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो 39 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए विकल्प होगा, मांडा। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, और रोपड़ कह रहा किस नदी के किनारे स्थित था, तो रोपड़ आपको बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपड़ स्थित है सतलज नदी के किनारे, राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में एक निर्मित जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो हड़प्पा में एक निर्मित जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है वह कहाँ पता चलता है, तो 41 का राइट ऑप्शन है ए, धौलावीरा में। धौलावीरा में पता चलता है, राइट ऑप्शन ए। 41 नंबर के बाद हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, लाल रंग। लाल रंग के जो है बर्तनों पर लाल रंग के उपयोग लाल रंग का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंध सभ्यता आपको बताना है कि किस युग की सभ्यता है, तो 43 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है, आदि ऐतिहासिक काल की ये घटना है सिंध सभ्यता। और 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो 44 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है इसके अवशेष जो है मिले हुए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर कह रहा है कि सिंध घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। 45 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इन दोनों लोगों ने सिंध घाटी सभ्यता की खोज की थी। और 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी उसे किस नाम से जाना जाता है, तो 46 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, सौराष्ट्र। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वह कौन थे, ये आपको बताना है। 47 नंबर का राइट ऑप्शन है बी, सर जॉन मार्शल। जो खुदाई के प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। 48 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है और जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यताओं के मध्य जो व्यापारिक संबंध था वो क्या था, तो 48 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, गधा। इन दोनों के बीच जो सभ्यताओं के मध्य जो व्यापारिक संबंध था वो गधा का था। और 49 नंबर कह रहा है कि सिंध घाटी के जो लोग विश्वास करते थे वो किस पे विश्वास करते थे, तो 49 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, मातृशक्ति पर। मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ये आपको बताना है। और 50 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है, कोट दीजी। यह समुद्र तट पर स्थित नहीं था। 51 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, ये आपको बताना है। और 51 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह यह विकल्प है, विशाल स्नानागार। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
चारों में जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है, अर्थात ग्रिड पद्धत को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 53 नंबर पे चलते हैं, और 53 नंबर चूंकि कोड पे आधारित क्वेश्चन है तो ये हम लोग देखते हैं। इस सूची फर्स्ट में दिया हुआ प्राचीन स्थल, सूची सेकंड में दिया हुआ जो है पुरातात्विक अवशेष, और 53 नंबर में देखते हैं जो लोथल है, ये लोथल से क्या खोजा गया था, तो लोथल से खोदा गया था गोदी बाड़ा की खोज लोथल से की गई थी। कालीबंगा से क्या खोजा गया था, लोथल, ये हो गया कालीबंगा से जुते हुए खेत की प्राप्ति हुई है, तो बी का फर्स्ट हो गया। और धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, तो ए सी का 4 हो गया। और बनवाली जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से पक्की जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई थी, तो इसका जो है 3 हो गया। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा, 2 1 3 4। 53 नंबर का बी विकल्प। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, यह आपको बताना है। और 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, शेर। जब 55 नंबर कह रहा हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे, 55 नंबर का राइट ऑप्शन होगा डी विकल्प। 56 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, ये 56 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, लोथल। लोथल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। फिर हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जो है किस नाम से पुकारा, तो 57 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, सिंडन के नाम से इसको पुकारा था। 58 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा के काल में का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है। और 58 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, दैमाबाद। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, ये आपको बताना है। यानी हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, कोड दिया हुआ है चांदी, टिन, सोना, इसमें कौन कौन सी धातु का आयात करते थे, तो 59 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह 1 2 3, अर्थात चांदी, टिन और सोना तीनों का जो है आयात करते थे। 60 नंबर कह रहा है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, ये आपको बताना है। और 60 नंबर का राइट ऑप्शन है ए विकल्प, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वो आपको बताना है। जो अफगानिस्तान में स्थित है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल को बताना है, तो 61 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, मुंडीगाक और सुरतोगोई, अर्थात सी विकल्प ए और बी दोनों। 62 नंबर कह रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, ये आपको बताना है। और 62 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, इनमें से सभी, अर्थात लोथल भी था, सुतकागेंडर भी था, और अल्लाह दीनो एवं बालाकोट भी था, साथ ही साथ कुंतासी भी था, तो इनमें से सभी राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। देखिए जीएस भी कवर करते चल रहे हैं, और साथ साथ जो कॉमर्स टीजीटी पीजीटी चल रहा है उसको भी कवर करिए, क्योंकि जो एलटी ग्रेड में है उसमें 30 नंबर का जीएस भी पूछा जाता है, और कॉमर्स तो तैयार ही हो जाएगा, साथ साथ आपका जीएस भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का जो है अंकन हुआ है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी विकल्प है, अर्थात इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी भी थे, गैंडा एवं भैंसा भी थे, हिरण भी थे,
अर्थात इनमें से सही राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। 64 नंबर कह रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। 64 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए विकल्प है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। 65 नंबर कह रहा है किस किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है वह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। 65 नंबर का राइट ऑप्शन होगा ए विकल्प। और 66 नंबर कह रहा है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो 66 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी विकल्प है, अर्थात चहुंदड़ों से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। 67 नंबर कह रहा है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो कि पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी की सदृश है। तो ये आपको मिला है जो है लोथल से, अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, लोथल। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। ये आपको बताना है। और 68 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है, गुजरात। सबसे ज़्यादा गुजरात से। 69 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य जो है खाद्यान्न नहीं था। ये आपको बताना नहीं। तो 69 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, चावल। चावल जो है हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी। बाकी जौ था, दाल था, गेहूं था। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण पर आधारित है। इसको भी देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन 70 का ए विकल्प है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कह रहा है इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब इन दोनों ये कथन हैं और इसमें से ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 71 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है। पहला और दूसरा दोनों सही है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कोट पर मैचिंग पर आधारित है। इसको हम लोग देखते हैं कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का सुमेलन करना है। और सूची फर्स्ट में हड़प्पीय स्थल है, सूची सेकंड में स्थिति है। कौन कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए मांडा आपका जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो मांडा हो गया 3 से, जम्मू कश्मीर से। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है, तो ये हो गया बी का 4 से। और साथ ही साथ कालीबंगा आपका स्थित है राजस्थान में, तो कालीबंगा का मैचिंग हो गया राजस्थान से। और राखीगढ़ी हरियाणा में है, तो ये हो गया हरियाणा से। इस हिसाब से 3 4 1 2 कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है, 3 4 1 2, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। और 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये आपको बताना है, यानी कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो तांबा मिला है, सोना मिला है, चांदी मिला है, लेकिन लोहे धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तो 73 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा। 74 नंबर कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष ये आपको बताना है। 74 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, शेर पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी घोड़ा मिला है, गाय मिले हैं और हाथी के अवशेष मिले हैं। 75 नंबर कह रहा है कि चौहदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन है वो किया गया था। कहाँ किया गया था? तो 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह J.H. मैके के द्वारा किया गया था निर्देशन में। और 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये दोस्तों किया गया था 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो मेलुहा जो है शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 76 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा।
बी विकल्प होगा इसका। तो इस सीरीज में बस इतना ही रखते हैं। 76 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए, और चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसमें प्राचीन इतिहास के लगभग में 700 क्वेश्चनों को हमें कवर करना है, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ामों में कोई भी क्वेश्चन जो भी आए वो आपको यहीं से मिल जाए, इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।